बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग दोबारा शुरू होने वाली है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की है, इसके बाद इम्कानात यही हैं कि लड़ाई मुस्तकबिल में होगी और बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने जो इशारे दिए हैं, जो धमकियां दी हैं, जो मामला सामने रखे हैं, ये बात क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आए और उन्होंने आकर ये बात की है कि जी हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, इतनी चेक पोस्टें तबाह की, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद हमने उनको हैंड ओवर कर दिया चेक पोस्ट और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो उन्होंने बताई है, और ये असल में इंडिकेट कर रही है कि मुस्तकबिल की लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है, और इंडिया स्पेशली इसको वॉच कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और उसके बाद जंग बंद हुई, लेकिन ये सूरत हाल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताई है कि हमने ये जो जंग बंद की है, ये बेसिकली सऊदी अरब और कतर के कहने पर बंद की है। यानी उन्होंने ये बात की है कि जंग बढ़ने वाली थी, तो उन्होंने हमें कहा, इंटरवीन किया। यानी इसमें ये बात बड़ी क्लियर है कि चाइना ने खामोश इंटरवेंशन की है और उन्होंने भी जंग बंद करवाई है, क्योंकि चाइना बहुत सारे मामलात में अपना नाम नहीं सामने लाने चाहता। वो हमेशा, आपको पता, बैकग्राउंड में रहकर काम करता है, तो उनकी इंटरवेंशन डेफिनेटली है। लेकिन ओपनली सऊदी अरब और कतर की जानिब उन्होंने कहा है कि हमने इन दोनों के कहने पर जंग बंद की है, अदरवाइज हमारा जंग बंद करने का कोई इरादा नहीं था। देखिए, इस वक्त चमन बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका हुआ है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि चूंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, तो लिहाजा पाकिस्तान हमारी तरक्की से खुश नहीं है। यानी जाहिर सी बात है, उनका इशारा था कि जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो अमीर मुत्तकी ने दौरा किया है इंडिया का, या बहुत सारी चीज़ों पर, उसकी वजह से नहीं। जबकि पाकिस्तान हमेशा ये कहता आ रहा है कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, असल में टीटीपी के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम उनको स्ट्राइक करने के लिए जाते हैं। अब वो इस सूरत हाल में आज उन्होंने जो बात की है, जिससे नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल की जंग किस लेवल पर जा रही है, वो असल में दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो दाइश है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर उसका सरबराह है। और जो अजीब सूरत हाल है उसमें उन्होंने इंडिकेट ये किया है कि ये जो ईरान और रशिया में हमले होते हैं दाइश के, वो असल में उसका लिंक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और आप ये सोचो, उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस ले, और जैसे पाकिस्तान ने कहा वहाँ टीटीपी मौजूद है, उन्होंने दाइश का इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में होने वाले जो हमले होते हैं उसमें दाइश मुलव्विसी, और इसके जो जंगजू हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान से आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान का दौरा है, यानी अफगान वजीर खारजा का भारत का, वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना आपको इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। अब ये जो अगली जंग का शख्स आना है, उसमें उन्होंने कहा है कि दोबारा अगर किसी तरह की वायलेशन की पाकिस्तान ने हमारी हदूद की, यानी लेट से अगर वहाँ को टीटीपी मौजूद है, पाकिस्तान समझता वहाँ पर है, या पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, तो उन्होंने कहा कि फिर हम स्ट्राइक करेंगे और फिर भरपूर लड़ाई होगी, और अब ये अनआंसर नहीं जाएगा, बिल्कुल इसका जवाब देंगे, और ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठे रहे। अच्छा, में उन्होंने इंडिकेट एक और भी चीज़ कर दी है कि नेक्स्ट टाइम ये हुआ तो हम करेंगे, तो इस सूरत हाल में फिर चाइना, कतर, सऊदी अरब और ये जो दीगर ममालिक हैं, ये मदाखलत करके इस जंग को बंद नहीं करवा सकेंगे, लिहाजा हम बदला लेंगे हर सूरत। अब ये जो मामला है, ये असल में चीज़ इंडिकेट करती है कि वो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी बदल लें। अगर आपने पॉलिसी को ना बदला तो फिर पाकिस्तान तैयार है संगीन नताइज भुगतने के लिए। और दूसरी अजीब सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दाइश के अहम रहनुमाओं को पनाह दे रखी है, इनको खुफिया मकामात पर रखा है, इन्हें अफगानिस्तान के हवाले कर दे या मुल्क से निकाल दे। सो अब असल सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में, देखिए, इन्होंने लेट से अगर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान फिर जाहिर सी बात है जवाब देगा, और अगर इस सूरत हाल में लेट से वो कहते हैं कि जी दाइश वहाँ से आती है, कल को लेट से कोई दाइश हमला कर देती है अफगानिस्तान में, तो वो जाहिर सी बात है उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर लगाएंगे, पाकिस्तान टीटीपी का इल्ज़ाम उन पर लगाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ मामला जा सकता है।
और यही असल में सिचुएशन है जो खतरनाक है, और खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है कि जब दो ममालिक आपस में जंग में उतर पड़े, और इसी में तीसरे मुल्क इंडिया की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पाकिस्तान को जाहिर सी बात है इस चीज़ का भी देखना है कि इंडिया कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए कतर, सऊदी अरब, चाइना या दीगर ममालिक इंटरवेंशन से ये जंग हुई है बंद। पाकिस्तान ने जवाब दिया है, वो अभी कह रहे हैं कि हमने इतने लोग मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, काफ़ी सारे। पाकिस्तान ने भी दावा किया कि हमने इतनी चेक पोस्टें तबाह की, हमने मनाजिर भी जारी किए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो करंटली ये बता रही है कि तलखियाँ उरूज पर है और ये काम डाउन होती हुई नज़र नहीं आ रही, और फ्यूचर के अंदर भी फ़िलहाल इसका दूर दूर तक इम्कान कोई नहीं है। और ये रीजन के लिए और खित्ते के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही है। देखिए, अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, अफगानिस्तान के पास क्या कोई हथियार है कि नहीं, एक यहाँ मामला समझिएगा, ये एक पॉइंट बड़ा अहम है। इंडिया के अफगानिस्तान के साथ हो चुके हैं ताल्लुकात बड़े अच्छे, और इंडिया ने, आपको पता है, फिर एम्बेसीज भी खुल रही हैं, और मुस्तकबिल के अंदर वो इनको पूरा स्टेटस देने जा रहे हैं, यानी उनको वो तस्लीम करने का इरादा रखते हैं, ख़ास तौर पर अमीर मुत्तकी के दौरे के बाद। लेकिन मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि क्या इंडिया मुस्तकबिल में अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम या कोई चीज़ देने के लिए जा रहा है। देखिए, अभी तक ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा नहीं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अफगानिस्तान में, देखिए, एक तो अब उनको अमेरिका की कोई परवाह नहीं है, पहली बात तो आप ज़हन में रख लीजिएगा। अमेरिका की उनको कतन कोई परवाह नहीं। अफगानिस्तान ने ऑफ कोर्स रशिया और चाइना से, वो उनकी कोशिश होती है कि हमें डिफेंस सिस्टम मिले, लेकिन वो दे ना दे, इंडिया उनको प्रोवाइड कर सकता है, इंडिया उनको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और मुस्तकबिल के अंदर आप ऐसी भी सूरत हाल देख सकते हैं कि इंडिया की फोर्सेस अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दें, यानी जो उनके कमांडोज हैं, बदरी फोर्सेस हैं, और ये वो सारे, वो उनके साथ मिलकर करनी शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, रीजन की जो पॉलिटिक्स है वो बदल रही है बड़ी तेज़ी के साथ। जो कल के दुश्मन थे वो आज के दोस्त हैं, जो आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि अमेरिका इस वक्त इंडिया के साथ दुश्मनी के लेवल पर उतर आया है, और अमेरिका अफगानिस्तान के भी खिलाफ है। तो अमेरिका ने चूंकि उनसे बगराम बेर्स के बारे में बात की, ट्रंप ने उनको धमकी दी, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं देंगे और हम तो छोड़ेंगे नहीं। और रिसेंटली भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बात की, उन्होंने कहा अमेरिका ने गलती की तो हम अगले 100 साल तक, यानी उनको पूरा इंडिया दे दिया है कि हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, और अमेरिका इस काबिल नहीं है। और चाइना, रशिया और दीगर ममालिक ने उनको आने नहीं देना। तो इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे थे, ख़राब हो गए, चाइना से ख़राब थे, अच्छे हो गए, अफ़गानिस्तान से ख़राब थे, अच्छे हो गए। तो वो जो सारी फोर्सेस जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, वो असल में इंडिया उनको अपने साथ मिला रहा है, चाहे वो इन केस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी क्यों ना हो। तो मुस्तकबिल में आप ये ज़हन में रखें कि इंडिया मिसाइल, चीज़ें, हथियार, वो सब कुछ सप्लाई कर सकता है। रही बात उनको पाबंदियों की, उनको कोई परवाह नहीं है। अब जैसे अब आप देखें ना कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट जब बंद किए हैं, तो उसका नुकसान क्या उठाना पड़ा इनको? नुकसान ये उठाना पड़ा है कि उन्होंने टैरिफ लगा दी, जिसके लिए चाइना पहले से तैयार था, और इंडिया, चाइना अब एक पेज पर आ गए हैं। तो रीजन के अंदर ये बड़ी अजीबोगरीब और डिप्लोमेटिक सतह पर बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। तो ये लड़ाइयाँ अब यहाँ पर, देखिए, लड़ाइयाँ होनी है, लेकिन नई तर्ज की अब होने के लिए जा रही। पहले लड़ाइयों का मरकज कुछ और था। अब अफगानिस्तान ने इंडिया को कहा है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आकर इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क के अंदर, और उन्होंने कहा जी हम करेंगे, और उसमें वो मादनियात उनको देना चाहते हैं। अब अमेरिका अगर कहीं से मादनियात लेगा तो उसको तो प्रोसेस करने के लिए चाइना को भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया लेगा तो चाइना को वो भेजेगा, प्रोसेस कर देंगे, अमेरिका की नहीं करेंगे। ये भी सूरत हाल है। तो अमेरिका के लिए तो मसाइल अब बढ़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया अपनी प्रेजेंस चाहता है, उनके साथ मुस्तकबिल में वो फौजी ट्रेनिंग भी करेंगे, उनके साथ मुस्तकबिल के अंदर आप देखेंगे हो सकता है वो इनका एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दें, उनको सैटेलाइट से मालूमात दें, क्योंकि इंडिया ये समझेगा कि अगर हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बना दिया तो पाकिस्तान का एक बॉर्डर हमेशा सुलगता रहेगा, और हम इस बॉर्डर की साइड से पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो जाए और पाकिस्तान को ये 2 फ्रंट वॉर के अंदर धकेलने के लिए तैयार है। तो ये अब अचानक से जो मामला सामने आया है,
इसमें काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होने के लिए जा रहे। उन्होंने एक चीज़ इंडिकेट किया कि दोबारा अटैक हुआ पाकिस्तान का तो हम अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात अगर उनकी जानिब से हुआ तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। ये अब सिलसिला यहाँ रुकने नहीं वाला जो हालात नज़र आ रहे हैं। इसका हल ये है कि आप चाइना के साथ एक मामला तय करें, चाइना, रशिया, उसके अलावा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये चाइना में, रशिया में किस जगह कॉन्फ्रेंस बुलाए, वहाँ बैठ कर इस मसले को हल करें। जैसे कतर और सऊदी अरब ने कहा है कि बातचीत के ज़रिए यानी बातचीत करें और ये बैठकर मसला हल हो सकता है। वरना अगर इसी तरह लड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उससे अमेरिका और इंडिया फ़ायदा उठाएगा। और दुश्मन को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, वो फ़ायदा उठाएगा। और यही असल में सूरत हाल होने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।